कारण और कार्य में क्या अंतर होता है। कारण के बिना कार्य नहीं होता, इसलिए कारण पहले मुख्य है। अभी आत्मा को जानने के लिए, पहचानने के लिए जो हमें तत्व विचार करना पड़ेगा, एकांत में अपने स्वरूप को पहचानना पड़ेगा। कोई ऐसा कहे कि साहब आत्मा को जानने के लिए ये सब एकांत, तत्व विचार इत्यादि की जरूरत क्या है। तो जरूरत इसलिए है कि आत्मा अमूर्तिक है, वो इंद्रियों के माध्यम से दिखाई नहीं देता, और जो बाहर में प्रकट है ज्ञान, वो सब पुद्गल को देखता है, वो आत्मा को नहीं देखता। और अपन जो ये बातें सुन रहे हैं ये भी पुद्गल है, ये जो बातें हो रही है ये सब पुद्गल है, जो आपके कानों में शब्द पड़ रहे हैं ये सब पुद्गल है, ये कोई आत्मा नहीं है। हाँ, ये तो भाषा वर्गणा है। अब इनसे आप आत्मा का परिचय कर तो सकते हो, लेकिन ये आत्मा नहीं है। आप समझ गए ना। आत्मा का असली परिचय तो वो अंदर जो अमूर्तिक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व है, उसकी तरफ दृष्टि जाना, वो अपने ज्ञान का गेय बनना, उसकी अनुभूति होना, वो असली धर्म है। अब चूंकि व्यवस्था ये है कि अगर आप काम धंधे संसार चक्र में ही लगे रहोगे तो और आप सोचोगे आपको आत्मा देखने मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आत्मा को देखने के लिए आपके पास आत्मा की रुचि, समय, वेद विज्ञान की कला और एकांत में तत्व विचार चाहिए ही चाहिए। मैं बना बनाया भगवान हूँ, मेरे को पर्याय छूती नहीं, पर्याय स्पर्श नहीं करती, मेरा कुछ बिगड़ता नहीं, ये सुनने में तो सही लगता है, इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है, लेकिन ये थोड़ी देर के लिए काम करेगा। ये सिर्फ आपके विचारों तक जाएगा, विचारों में जितनी देर रहेगा उतनी देर आपको पॉजिटिवनेस चलेगी, और जैसे ये विचार बदलेंगे, जैसे अपन घर गृहस्थी में जाएंगे, व्यापार धंधे में जाएंगे, अथवा वो बात खत्म होगी, हम सब भूल जाएंगे और फिर कोई पर्याय दृष्टि, वही संसार चक्र चलेगा। तो वास्तव में अगर ये संसार चक्र खत्म करना है, पर्याय दृष्टि तोड़नी है, तो वो जो विचारों में बात कही कि मैं बनाया बना भगवान हूँ, मैं परिपूर्ण तत्व हूँ, मेरे को पर्याय में जो स्थिति बनती है वो मेरे स्वभाव से भिन्न है, ये अनुभव करना पड़ेगा, ये आपको और हमें देखना पड़ेगा, ताकत लगानी पड़ेगी। और जब तक हम द्रव्य की शुद्धता पर्याय की अशुद्धता से भिन्न अनुभव नहीं करेंगे, तब तक वो श्रद्धा नहीं पलटेगी, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना इसलिए अनिवार्य है कि सम्यक दर्शन के बिना जीव सुखी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। देखो भाई, काल्पनिक जगत से बाहर आना चाहिए, यथार्थ तल पर आना चाहिए। यथार्थ तल ये है कि अंदर राग द्वेष की नदियाँ बह रही हैं, कसाय के परिणाम चल रहे हैं, पर द्रव्य में सुख की कल्पना चल रही है, भेद ज्ञान करने का समय नहीं, तत्व सुनने की जो स्थिति है वो बहुत ऊपरी है, बहुत ऊपरी, असली रुचि है नहीं। और ये अवसर तो चला जाएगा, सीधी से ये अवसर तो जाएगा, अगर ध्यान नहीं दिया तो ये अवसर तो गया, और ये अवसर दोबारा आएगा नहीं आएगा क्या पता क्या होगा। इसलिए अवसर चूकने योग्य बिल्कुल भी नहीं है।